वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में अब तेल और मसाले भी फ्री। राजस्थान में सस्ती बिजली, पानी और रसोई गैस की सुविधा के बाद अब अशोक गहलोत सरकार जल्द ही लोगों को रसोई में मुफ्त का राशन भी पहुंचाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को अगले महीने से गेहूं के साथ तेल, मसाले, चीनी, दाल के पैकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री इस योजना को लॉन्च करेंगे। 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के हर घर में वोटरों तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए ये योजना सरकार के लिए अहम है। बोले बेनीवाल, पायलट के कहने पर उठा लाल डायरी का मुद्दा। राजस्थान में लाल डायरी के मुद्दे को लेकर आरएलपी चीफ व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि गुड़हा जैसे नेताओं को गंभीरता से नहीं लेता, बार बार अपने बयान पलटते हैं। पहले बसपा से कांग्रेस में आए, फिर बसपा में चले गए, अब फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। जब पायलट को उनकी जरूरत थी तब वह पायलट के साथ नहीं थे। अब पायलट व बीजेपी नेताओं के कहने पर लाल डायरी का मुद्दा उठा रहे हैं। अब किसका वोट? तो मायावती की राजस्थान में राजनीति खत्म। हर बार गहलोत से मिले हैं झटके। राजस्थान में पिछले 25 सालों से सियासी जमीन पर पांव टिकाए खड़ी बसपा ने चुनावी सफर में फिर से अकेले ही उतरने का मन बना लिया है। लेकिन इस बार अशोक गहलोत से मिले झटकों से इस बार पार्टी का वोट बैंक खिसक सकता है। राजस्थान के सियासी इतिहास में 2 बार विधायकों के साथ छोड़ने के बाद बसपा का वोट बैंक इस बार खिसक सकता है। सीएम गहलोत ने 2 बार बसपा को तगड़े झटके दिए हैं। राजस्थान में अन्य को 1 से लेकर 5 सीटें दी हैं। इनमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और निर्दलीय विधायक भी आ सकते हैं। सर्वे को माने तो इस बार राजस्थान में बसपा का जनाधार खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा इस बात से इनकार करते हैं। बाबा का कहना है कि धोखेबाजों को जनता इस बार सबक सिखाएगी। जयपुर बन रहा डेंगू का गढ़, जुलाई में ही बढ़ गए 50% मरीज। राजस्थान में मौसमी बीमारियों का ग्राफ जुलाई के महीने में बढ़ गया है। प्रदेश में मलेरिया से अब तक 600 मरीज चिन्हित किए गए हैं। इनमें अकेले बाड़मेर जिले में 400 हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इनमें से 90% जुलाई के महीने में ही सामने आए हैं। यही हालात डेंगू के मरीजों की भी है। राज्य में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज जयपुर जिले में चिन्हित किए गए हैं। हालांकि गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार जयपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या 1000 हो चुकी है। राजस्थान चुनाव में बीजेपी के लिए गुड न्यूज। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच सी वोटर सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में पूछा गया है कि राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है। सर्वे के मुताबिक राजस्थान की कुल 200 सीटों में से बीजेपी को 44% वोट शेयर के साथ सबसे ज्यादा 109 से लेकर 119 सीटें मिलने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस को 41% वोट शेयर के साथ 78 से 88 सीटें और अन्य को 13% वोट शेयर के साथ 1 से लेकर 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। मोदी पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। राजस्थान की लाल डायरी इस वक्त सुर्खियों में है। राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल डायरी को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को लाल डायरी, जो डायरी का पोल कल्पित है, उस पर बात करने की बजाय लाल टमाटर, महंगाई से हुए लोगों के लाल चेहरों पर बात करनी चाहिए। आने वाले वक्त में जनता भाजपा को लाल झंडे दिखाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं। सीकर में पीएम मोदी के निशाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहां की कांग्रेस सरकार रही। सीकर में सरकारी कार्यक्रम के बाद भाजपा पार्टी की ओर से रखी गई जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में चर्चाओं में आई लाल डायरी का भी जिक्र किया। गहलोत सरकार के खिलाफ 1 अगस्त को राजस्थान बीजेपी का बड़ा आंदोलन। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि गहलोत सरकार के खिलाफ 1 अगस्त को जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा। राजधानी जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जेपी नड्डा संघ बैठक में जन आक्रोश यात्रा से लेकर नहीं सहेगा राजस्थान पर चर्चा हुई। 1 अगस्त को जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा। विभिन्न मुद्दों को लेकर कल मीटिंग में चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था लचर हुई है। वसुंधरा राजे को सीएम फेस बनाए जाने के सवाल पर सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी तय करती है वो करेगी। तीज पर मिलेगा आधे दिन का अवकाश। जयपुर में तीज मेले को लेकर 29 अगस्त को आधे दिन का अवकाश रहेगा। गहलोत सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। राजधानी स्थित सभी सरकारी कार्यालय, उपक्रम और शिक्षण संस्थान तीज के पहले दिन दोपहर लंच टाइम के बाद बंद कर दिए जाएंगे।
साथ ही सरकार ने इस दिन प्रदेश के लोक कलाकारों को सम्मानित करने का फैसला किया है। उन्हें लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। जयपुर में भारी बारिश को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी। जयपुर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों के भीषण जल भराव हो चुका है। प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जयपुर महापौर ने लोगों से अपील की है कि जल भराव या किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति में नगर निगम के बनी पार्क बाढ़ नियंत्रण कक्ष के नंबर 0141-220-3518 पर संपर्क कर सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, राजस्थान की 60 विधानसभा सीट साधने की तैयारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसकी देश भर में खूब चर्चाएं हुई। अब राहुल गांधी जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा का एक और अध्याय लिखने को तैयार हैं। चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से राजस्थान से होकर अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। यात्रा राजस्थान के आदिवासी और दक्षिणी क्षेत्र को टारगेट करते हुए निकाली जाएगी। मुहर्रम के जुलूस पे बवाल, जमकर चली लाठियां। सीकर में मुहर्रम का जुलूस निकालते समय भारी बवाल हो गया। यहां करतब दिखा रहे युवा आपस में ही भिड़ गए और जमकर लाठियां चली। इस दौरान एक युवक का सर फट गया। वहीं घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ महंगा। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अब हाउसिंग व कमर्शियल स्कीम के रजिस्ट्रेशन की फीस में इजाफा किया है। स्टैंडर्ड फीस के नाम से ये एक्स्ट्रा फीस इंडिपेंडेंट मकानों की स्कीम या कमर्शियल प्लाट पर स्कीम पर ही वसूल की जाएगी। मल्टी स्टोरी वाले ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। रेरा रजिस्ट्रार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्लांटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन पर वर्तमान में आवासीय भूखंडों पर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, जबकि कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मिक्स्ड यूज के प्लॉट पर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब अथॉरिटी ने इस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ स्टैंडर्ड फीस भी लेने का निर्णय किया। यह स्टैंडर्ड फीस आवासीय भूखंडों पर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर और कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मिक्स्ड यूज के प्लॉटों पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूल की जाएगी। ये नियम 1 अगस्त से आवेदन करने वाली स्कीमों पर लागू होंगे। 3 महीने में आरपीएससी की गंदगी साफ कर दूंगा, आईपीएस पंकज चौधरी ने बढ़ाई सीएम गहलोत की टेंशन। राजस्थान के आईपीएस ऑफिसर पंकज चौधरी के एक बयान ने प्रदेश सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने ट्वीट कर अशोक गहलोत सरकार से मांग की है कि उन्हें मात्र 3 महीने में आरपीएससी का मुखिया बना दिया जाए तो वह सारी गंदगी साफ कर देंगे। गहलोत है कि आरपीएससी द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें प्रदेश के युवा काफी निराश हैं। पेपर लीक के मसलों पर आरपीएससी के कई सदस्य आरोपी हैं। भारी बारिश से जयपुर की सड़कें पानी में डूबी, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कई घंटों की तेज बरसात के बाद हालात काफी बिगड़ गए हैं। पूरे शहर में चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर कारें, बसें व अन्य वाहन पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह पानी घरों और दुकानों के अंदर घुस गया है, जिसकी वजह से अधिकांश बाजार बंद हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को फिर मिली अहम जिम्मेदारी। आगामी राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। 38 लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई सूची में कुछ नए और कुछ पुराने नाम भी शामिल हैं। इस लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।